जब भी हम सेकेंडरी डेटा का यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी डेटा मीन्स डेटा which is in existence, which is collected by some any other institution or organization, किसी और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने जो डेटा पहले से कलेक्ट करके रखा है वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा। तो जब भी हम सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे तो हमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं या इन्वेस्टिगेटर जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करता है तो सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो डेटा आप यूज कर रहे हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है। क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास कर सकते हैं? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कितने लंबे टाइम से डेटा को कलेक्ट कर रही है? तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, तो आप उसके डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो डेटा है वो रिलायबल नहीं होगा, अगर उसकी मार्केट में जो गुडविल है, उसकी जो साख है वो अच्छी नहीं है, तो उस केस में आप उस डेटा को यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप उस डेटा को यूज करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो डाउटफुल होगा। तो किसी भी सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले जरूरी है ये चेक करना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने डेटा को कलेक्ट किया है वो एबल है या नहीं है, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है वो रिलायबल है या नहीं है। सेकेंड जो चीज ध्यान में रखनी है while using secondary data, objective of investigation। क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव या पर्पस से मैच हो रहा है? अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता है, सेम है, दोनों का पर्पस सेम है, तो आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा को ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि क्या आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा मेन जो मोटिव है वो है कि मैं मेरी क्लास के जो बच्चे हैं उनका चेक करूं कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, कि वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में अगर मैं सेकेंडरी डेटा यूज कर रही हूँ, यानी कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं और मैं अगर आपके स्कूल में जाके आपका डेटा कलेक्ट करती हूँ तो क्या मैं उस डेटा को अपने लिए यूज कर सकती हूँ? ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्टिव पे। अगर स्कूल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना, तो उस केस में हो सकता है जो भी डेटा मैं स्कूल से लूं उसमें इनकम वाला कॉलम हो ही ना। तो मेरा यानी कि इन्वेस्टिगेटर का जो ऑब्जेक्टिव है और स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों के ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है। तो इन्वेस्टिगेटर या मैं उस डेटा को यूज नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है।
लेकिन उस डेटा को मैं यूज कर सकती हूँ अगर उसमें इनकम कॉलम गिवन है तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं या इन्वेस्टिगेटर सेकेंडरी डेटा को यूज करता है तो सबसे पहले चेक करना है एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, और सेकेंड ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूशन ने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है क्या उसका पर्पस और हमारा पर्पस सेम है, तो हम उस डेटा को उस स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है तो उस केस में पॉसिबल नहीं है सेकेंडरी डेटा को यूज कर पाना। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसमें इनकम का कॉलम नहीं है तो वो डेटा मेरे कोई काम का नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है, या यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है जब भी वो सेकेंडरी डेटा को यूज करता है तो उसको ध्यान में रखना है मेथड ऑफ कलेक्शन, कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया गया है। अगर मुझे 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए तो उस केस में मेरे लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हो सकता है जो कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने मेथड यूज किया हो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा को या इन्वेस्टिगेटर जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करता है तो उसको यूज करने से पहले ध्यान में रखना है कि कौन सा मेथड यूज किया गया है इन कलेक्टिंग द डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर भी जो डेटा कलेक्ट करना चाहता है उसमें वो चाहता है कि जो डेटा कलेक्ट किया जाए वो कलेक्ट किया जाना चाहिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, तो उस केस में जो मेथड आपको चाहिए, आपको लगता है कि इस मेथड से मेरा बेस्ट डेटा कलेक्ट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसी मेथड का यूज किया है, तो इन्वेस्टिगेटर यूज कर सकता है सेकेंडरी डेटा को। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन ध्यान में रखनी है वो है टाइम एंड कंडीशन। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज किया जाता है तो उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि जो डेटा कलेक्ट किया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या इंस्टीट्यूशन ने वो वॉर टाइम में कलेक्ट किया हो, या हमारा जो ये कोरोना का जो पीरियड था इसमें डेटा कलेक्ट किया हो। तो क्या वॉर टाइम के डेटा को या कोरोना पीरियड के उस डेटा को हम नॉर्मल टाइम में यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जो कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं और जब नॉर्मल टाइम पीरियड होता है उस टाइम की जो कंडीशंस है वो अलग होती हैं। तो इसीलिए जब भी सेकेंडरी डेटा यूज करना हो तो उससे पहले चेक करना है कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये कब कलेक्ट किया गया था, क्या उस टाइम का कलेक्ट किए हुए डेटा उस टाइम जो कंडीशंस थी उस टाइम जो एनवायरनमेंट था क्या वो आज के एनवायरनमेंट से आज की कंडीशन से मैच कर रहा है। अगर ऐसा है तो सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो उस टाइम एक कंट्री की दूसरी कंट्री से वार चल रही है और उस टाइम में जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो नॉर्मल जो पीरियड होता है उस टाइम में उसको यूज नहीं किया जा सकता, या कोरोना पीरियड में जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको नॉर्मल टाइम पीरियड में यूज नहीं किया जा सकता।
तो जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करना हो उससे पहले चेक करना है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस है जो ध्यान में रखनी है सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले, वो है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है वो है डॉलर में, यानी कि जो उसकी यूनिट्स है वो किसमें है, डॉलर में। लेकिन इन्वेस्टिगेटर को जो डेटा चाहिए वो उसको चाहिए रुपीस में। तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली इस डेटा को यूज नहीं कर सकता, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर को रुपीस में, और उसको कन्वर्ट करने के बाद ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो उस डेटा को यूज कर सकता है। तो इसीलिए सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले उसकी यूनिट्स को भी चेक करना होता है कि क्या जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है, जो सेकेंडरी डेटा है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट किया है उसकी यूनिट्स और हमें जो यूनिट्स चाहिए क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टिगेटर उसको डायरेक्टली यूज कर सकता है। लेकिन अगर यूनिट्स में चेंज है तो पहले इन्वेस्टिगेटर को इनमें जो डॉलर है फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में, और तभी वो उस डेटा को यूज कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है वो है एक्यूरेसी, कि जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करना हो उससे पहले चेक करना है कि क्या जो डेटा जो सेकेंडरी डेटा है जो किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइजेशन ने पहले कलेक्ट कर रखा है क्या वो एक्यूरेट है। और ये डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे कि उसकी गुडविल कैसी है मार्केट में, कि उसने जो डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर आपको लगता है इन्वेस्टिगेटर ये कोई कंफर्म हो जाए कि वो जो डेटा है वो एक्यूरेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंस्टीट्यूशन ने वो डेटा कलेक्ट किया है वो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, उसने डेटा अच्छे से ही कलेक्ट किया होगा, तो ही उस डेटा को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि देयर इज लैक ऑफ एक्यूरेसी, कि जो सेकेंडरी डेटा है ये एक्यूरेट नहीं है, तो उस केस में इस डेटा को इन्वेस्टिगेटर यूज नहीं कर सकता, वो उसको यूज नहीं करेगा। तो जब भी सेकेंडरी डेटा को यूज करना है उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट कर रखा है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है। सेकंड, जो सेकेंडरी डेटा है उसका ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव, क्या दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, मैच हो रहे हैं, तो ही इन्वेस्टिगेटर उस डेटा को यूज कर सकता है, अदरवाइज उसको उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। थर्ड, ध्यान में रखना है मेथड ऑफ कलेक्शन, कि जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया गया है, कौन सा मेथड डेटा को कलेक्ट करने में यूज किया गया है। और अगर आप उस मेथड से सेटिस्फाइड है या इन्वेस्टिगेटर उस मेथड से सेटिस्फाइड है तो वो सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को चेक करना है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि जिस टाइम ये डेटा कलेक्ट किया गया था तो उस टाइम में और अब के टाइम में कितना डिफरेंस है, क्या कंडीशंस वैसी हैं जैसी पहले थी, तो सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर डेटा कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना तो उसको हम नॉर्मल टाइम पीरियड में यूज नहीं कर सकते।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले कोरोना का एक पीरियड आया था, उसके बाद फिर से सारी चीजें खुल गई थी, तो उस टाइम का जो डेटा है उसको हम अब भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया उसका टाइम और कंडीशन क्या थी, क्या वो हमारी टाइम और कंडीशन से मैच हो रही है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो सेकेंडरी डेटा को यूज कर लेगा, अदरवाइज वो उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसके जो रिजल्ट है वो डाउटफुल होंगे। नेक्स्ट जो चीज ध्यान में रखनी है वो डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स, कि जो भी सेकेंडरी डेटा जो हम यूज करना चाह रहे हैं उसकी जो यूनिट्स है, क्या हमें जो यूनिट्स चाहिए, डेटा आपका अवेलेबल है, सेकेंडरी जो डेटा है वो है डॉलर में और हमें चाहिए डेटा रुपीस में, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर को रुपीस में, उसके बाद ही इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो चीज ध्यान में रखनी है वो है एक्यूरेसी, कि क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या ये जो डेटा है इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है, एक्यूरेट है। अगर इन्वेस्टिगेटर को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो वो ये चेक करेगा, लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटर है उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है तो उस केस में वो उसको यूज कर भी सकता है। तो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे, कि उसको कितनी परसेंट एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर उसको लगता है कि जो भी डेटा सेकेंड किसी इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है, तो इन्वेस्टिगेटर उसको यूज कर सकता है, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर सकता है, छोड़ सकता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है